हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म। ओके, ये पार्ट ए है जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ऑल अबाउट मैग्नेट के बारे में जानेंगे और अर्थ के पास भी एक मैग्नेट होता है उसके बारे में भी जानेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट होता क्या है? चुंबक। हिंदी इसका वर्ड क्या होता है? चुंबक। चुंबक, ठीक। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट की आइडेंटिटी क्या होती है? ये एक मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि रियल मैग्नेट की क्या आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो, मान लो तुम्हारे पास दो इतने बड़े बड़े ब्लैक कलर के, एक ही सेम टू सेम सेम है ये दोनों। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है, सब ब्लैक है, ब्लैक कलर में है, सेम शेप, सेम साइज, सेम वेट में। अगर मान लो इन दोनों में से तुम्हें फाइंड करना हो कि ये बताओ दोनों मैग्नेट है या नहीं है ना। मान लो ये एक इसमें से मैग्नेटिक क्या है, मटेरियल है, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे या तो कैसे बताओगे कि इसमें से एक मैग्नेट नहीं है। दोनों के या तो दोनों के दोनों क्या है, आयरन है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, और या तो दोनों के दोनों मैग्नेट है या तो एक मैग्नेट है एक नहीं है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब मैग्नेट प्लस मैग्नेट मिलते हैं तो या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स तो करते ही करते हैं, आपस में चिपकते ही चिपकते हैं, साथ में रिपल्सिव फोर्स करते हैं। रिपल्सिव फोर्स करते हैं, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट करते हैं। रिपल्सिव फोर्स क्या होता है कि जो फोर्स किसी चीज को वापस भेज दे, है ना, अपोज करे, है ना। देखो, मैग्नेट, दो मैग्नेट तुम ले लेना, जब आपस में तुम चिपकाते हो उसको तो एक बार से तो चिपक जाता है, बट तुम जब पोल उलट देते हो मैग्नेट, एक मैग्नेट को, तो वो आपस में रिपल्स होते हैं, भागता है वो मैग्नेट दूर। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। अब मान लो ये दोनों अगर क्या है, आयरन है, दोनों के दोनों मान लो आयरन है, तो ये तो चिपकेंगे ही नहीं, ना रिपल्स करेंगे, बात सिंपल है। नेक्स्ट थिंग कि अगर मान लो दोनों के दोनों मैग्नेट हैं, दोनों के दोनों मैग्नेट हैं, तो तुम क्या करोगे कि दोनों के दोनों या अट्रैक्ट तो करेंगे ही, साथ में रिपल्स भी करेंगे। तो अट्रैक्ट और रिपल्स दोनों कर रहे हैं, यानी कि वो मैग्नेट, दोनों के दोनों मैग्नेट है। अगर तुम्हें अगर ये एक आयरन हो एक मैग्नेट हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये तो अट्रैक्ट तो करेंगे, आयरन में मैग्नेट सटाओ या मैग्नेट से आयरन सटाओ, अट्रैक्ट करेगा, दोनों चिपकेगा, लेकिन रिपल्स कभी नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? रिपल्स कभी नहीं कर सकता है, अपोज कभी नहीं कर सकता है। अब ये अपोजिशन ऑफ मैग्नेट होता क्यों है, आखिर होता क्यों है? तो देखो, जैसे हमारे पास था कि करंट में जब हमने पढ़ा था तो क्या था, प्लस माइनस दो चार्ज थे, हाँ? यहाँ दो पोल होते हैं, क्या होते हैं? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता ही होता है, वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी शेप में हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता ही होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, जब ये तुमने मैग्नेट को ऐसे चिपकाया, ऐसे पास लाया, तो ये तो अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि क्या हमने पढ़ा था, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो जब चार्ज अनलाइक होते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं खुद को। तो यहां भी सेम कंडीशन पोल के साथ है, अगर पोल अनलाइक हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे। मान लो इस मैग्नेट को तुमने पलट दिया, ऐसे पूरा 180 डिग्री घुमा दिया, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल इधर चला गया, साउथ पोल यहां आ गया। अब साउथ पोल मिलेंगे तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सेम हियर है कि तुम्हारा सेम पोल भी रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, है ना। जबकि आयरन फीलिंग में क्या हो रहा था, आयरन के केस में क्या हो रहा था, इसमें कोई पोल ही नहीं था, नो पोल, पोल ही नहीं था, इसके वजह से ये अट्रैक्शन तो हो रहा था बट रिपल्सन नहीं हो रहा था। ठीक है, यहां तक डन है। अब पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेक्चर में याद आ रहा है कि पिछले लेक्चर में मैंने
जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ना है, तो चलिए आज पढ़ ही लेते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट का भी एक हाइपोथेटिकल रीजन फील्ड होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा फील्ड होता है जो क्या करता है, अगर कोई चार्ज बॉडी नहीं, कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर आता है तो वो अट्रैक्टेड और रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, जनरेट करता है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, ये क्या करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जनरेट करता है। अब यहीं पे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या होते हैं? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जब हम मैग्नेट को रखते हैं तो एक इनविजिबल लाइन जनरेट होता है जो कि डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड कितना दूर में फैला हुआ है ना। या तो कहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहां मैग्नेटिक फील्ड कम है ना। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या डिनोट करते हैं कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ कहां पे कैसी रहेगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ये हमेशा सर्कुलर होता है, ये हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। कहां? आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। देखो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यहां हमने क्या बना दिया, एरो। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये भी ऐसे जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, हमेशा। अच्छा, अब ये कई बार नहीं, हमेशा साउथ टू नॉर्थ भी जाता है, साउथ टू नॉर्थ भी जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो नॉर्थ साउथ छोड़ के कहीं और जाए, तो ये साउथ टू नॉर्थ कहां जाता है, तो ये साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट जाता है, इनसाइड द मैग्नेट। अब यहां देखो, ये घूम के आया यहां से फिर एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर पाथ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ये बनाएंगे, तो ये कहां जा रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं, तब तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो होगा, है ना। तो ये साउथ टू नॉर्थ इनसाइड एंड मैग्नेट जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इट इज क्लोज्ड at poles and far during move, ठीक है। मूव करते हैं जब बीच में होते हैं तो ये दूर दूर होते हैं और पोल्स पे आके सब एक साथ हो जाते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे आपस में इंटरसेक्ट भी कर जाते होंगे, तो ये बात गलत है कि नेवर इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर करते, मान लो अगर कर लेते इंटरसेक्ट, तो क्या होता, है ना। इफ इट डू सो then what happen, क्या होगा? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जा रहा है ना, नॉर्थ टू साउथ। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आके इसको इंटरसेक्ट कर दिया, है ना, ये कर दिया, ये पार्ट पे इंटरसेक्ट किया, ये पार्ट पे ये लाइन आके यहां इंटरसेक्ट किया। अब इस लाइन को देखो तुम, इस लाइन के दो डायरेक्शन हो गए, एक यहां एक यहां। ये लाइन अगर यहां आके इंटरसेक्ट किया तो देखो इस लाइन के भी दो डायरेक्शन हो गए, यहां है ना, यहां। अब मान लो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, किसी भी चीज के दो डायरेक्शन में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि तुम्हारा घर से पीछे की तरफ है स्कूल और आगे की तरफ है दुकान। तुम क्या एक बार में घर के पीछे और आगे दोनों जगह जा सकते हो?
दोनों जगह जा सकते हो। डायरेक्शन कहाँ गया, मान लो ये घर है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ तुम्हारा नॉर्थ पे और साउथ पे, नॉर्थ पे तुम्हारा स्कूल है और साउथ पे क्या है तुम्हारा शॉप है, ठीक है। क्या तुम नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में एक साथ जा सकते हो? एक बारी में तुम शॉप पे भी जा सकते हो और स्कूल पे भी जा सकते हो? ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी। इसी सेम हियर, ये कंडीशन सेम यहां आता है कि कभी भी अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इतना तक डन है। अब आता है तुम्हारे पास कि प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के पास भी अर्थ के पास भी बहुत बड़ा मैग्नेट है। क्या है? नेचुरल मैग्नेट, बहुत बड़ा अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा एक मैग्नेट है। जैसे हमने अर्थ बना लिया है ना, ये अर्थ का मैग्नेट हो जाएगा, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ये क्या होता है? साउथ पोल। ये क्या होता है? नॉर्थ। साउथ पोल नॉर्थ, ठीक है, यहां तक कंफर्म। अब देखो क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। हमें ये अर्थ बना दिया मैंने, इसका ज्योग्राफिकल बना दिया, इसको बड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ में आता नहीं, ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। देखो, अर्थ का जो मैग्नेट होता है, अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है, वो कहां होता है, तो अर्थ के जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ का होता है। नॉर्थ साउथ पे साउथ पोल होता है, सॉरी नॉर्थ पोल पे साउथ पोल होता है। कहने का मतलब मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकली नॉर्थ पे होता है। अब कैसे? यहां देखो, ये ज्योग्राफिकली हम बात कर रहे हैं, अगर ये डायरेक्शन हम बनाते हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं। ये क्या है? अर्थ का डायरेक्शन है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, जैसे तुम बाहर से देख रहे हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट ये क्या है? ये जो नॉर्थ साउथ है ये पोल है, किसके? तो अर्थ के मैग्नेट का। तो अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के जो बाहरी वाला डायरेक्शन है उसके नॉर्थ पोल पे है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो साउथ है, साउथ पोल है अर्थ के मैग्नेट का, वो अर्थ के कहां है? नॉर्थ में है। अर्थ के कहां है? नॉर्थ में है। यहां डायग्राम से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के कहां पे है? साउथ पे है। कहां पे है? साउथ पे है, ठीक है। तो कभी हम क्या बोलते हैं कि नॉर्थ साउथ दिशा में कभी नहीं सोना चाहिए, है ना। नॉर्थ साउथ दिशा में कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या करता है, जो अर्थ का मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से मूव करते हैं? यहां से, है ना, नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं, है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर हम सोते हैं बेड पे अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो क्या होता है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट का, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी से होके जाता है। अगर यहाँ पे कोई आदमी मान लो सोया है तो इसके डायरेक्टली बॉडी से होके जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, बॉडी से होके जा रहा है ना। तो वो क्या करता है? डायरेक्टली हार्ट को इफेक्ट करता है, डायरेक्टली हार्ट को इफेक्ट करता है। जैसे 9th में तुमने हिंदी में पढ़ा होगा, एक कविता है यमराज की दिशा, यमराज की दिशा, है ना, उसको बुरा बताया गया कि यमराज की दिशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, जिसको बहुत बुरा माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट अगर हमारे बॉडी से जाती है तो वो हार्ट को क्या करती है? इफेक्ट करती है, ठीक है। अब आता है भैया, ये तो मैग्नेट का इंट्रोडक्शन था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंट्रोडक्शन थी। तो इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आता है रियल चैप्टर कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी के पास भी ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर सके, यानी कि मैग्नेट बना सके। भैया क्या बना सके? मैग्नेट बना सके।
अब देखो क्या है, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे। ऑस्टेड क्या थे? साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट कैरी किया। दो उन्होंने डायग्राम बनाए। ये V कर रहा है, ये V नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई वोल्ट नहीं दिया जा रहा है अभी। यहाँ क्या लगा दिया, ये छोड़ो, यहाँ एक कंपास लगा दिया, नॉर्थ साउथ। और इसका जो एक नीडल था ना, ये खुद ही एक मैग्नेट था। क्या था? खुद ही एक मैग्नेट, जिसका साउथ पोल ये था, नॉर्थ पोल ये था। यहां भी एक लगाया, ये भी क्या था? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या हुआ, और ये क्या था? करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर था, वायर था, है ना। ये भी क्या था? वायर था। जब इन्होंने करंट दिया, जब इन्होंने करंट दिया, तो ये क्या हुआ? नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ? टिल्ट हुआ, या तो इधर हुआ या तो उधर हुआ, है ना। वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो आगे समझ में आ जाएगा वैसा क्यों किया। ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? इसको कोई ना कोई फोर्स ऑब्जॉर्व हुआ, कोई ना कोई फोर्स इस पे लगा, तभी ये क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। जब हमने वोल्ट दिया तब, करंट दिया तब, करंट से पहले ये नहीं हो रहा था, करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। करंट जब दिया तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। क्यों? यहां कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, जो इसको डिफ्लेक्ट कर रही। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ एक टाइप ऑफ मैग्नेट बना, ठीक है। ये मान लो साउथ पोल था, ऐसे इसका मैग्नेट बन गया। तो ये देखो, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ पोल रिपेल ईच अदर। तो ये इधर भेजा, ये इधर हुआ, टिल्ट हो गया। मान लो ये ऐसे होता, ये साउथ होता, ये नॉर्थ होता, तो नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता, बिल्कुल थोड़ा सा टिल्ट होता, है ना। अगर यहाँ साउथ बन जाता तो ये ज्यादा टिल्ट होता। तो ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट था। कहने का मतलब, जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट देते हैं, एक कंडक्टर में हम करंट देते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक रूल है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक रूल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कैसे और कैसे जनरेट होंगी, है ना। कहां से जनरेट होगी और कैसे जनरेट होगी, किधर से किधर जाएगी, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है तो उस पर डिपेंड करता है ना। तो देखो, इसके लिए मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया, थंब रूल। और इसको हम बोलते हैं तुम्हारा कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल इसको भी बोलते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या था कि अगर हम अपने राइट हैंड को अगर ऐसे हम मोड़ ले, मान लो अपने राइट हैंड को ऐसे मोड़ ले, ठीक है, और ये थंब दे दे, तो ये थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ द करंट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ना। लाइक अपवर्ड, अनलाइक डाउनवर्ड। ये जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है, ये जो फिंगर जो मुड़ रहा है, ये क्या डिनोट करेगा? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। क्या डिनोट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अगर ऐसे है तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, अगर उल्टा कर देते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। यहां देखो क्या था, सेम। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां फील्ड अगर जनरेट हो रही है, तो देखो, अगर करंट की डायरेक्शन हम रखें, ये इधर से करंट जा रहा है और इधर से आ रहा है ना, ये करंट की डायरेक्शन है। एरो क्या शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन, इधर से करंट जा रहा है, इधर से आ रहा है ना। अगर इस पे हम अब रूल लगाते हैं, ये देखो, ये करंट की हमने डायरेक्शन शो कर दी, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और ये फिंगर अब इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये तो बनेगा सर्कुलर ही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर होती है। अब इस पे एरो जो दिखाना है उस पे ध्यान रखना है कि ये देखो, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि ये इधर से इधर की तरफ जा रही है, इधर से इधर की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो इसी में हमने करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज कर दी। अब कैसे कर दिया? ऐसे रखा था, ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे कर दिया, तो क्या बना?
तो लेफ्ट हैंड कभी मत लेना, राइट हैंड ही लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, इसमें राइट हैंड ही लेना है। अब देखो जो हम ऐसे कर रहे थे तो ऐसे करंट की डायरेक्शन है नहीं, इसको उल्टा कर देंगे, डिसलाइक कर देंगे, यानी कि नीचे करंट की डायरेक्शन हमने दे दी। अब ये तो सर्कुलर पाथ ही बनेगा, ये तो सर्कुलर ही बनेगा, है ना, और ये बाहर से अंदर की तरफ, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आता है, यानी कि ये। अच्छा देखो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज है। आर यू गेटिंग मी? ये तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट करेगा। अब ये करते हैं एक सर्कुलर लूप के लिए करते हैं कि एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है जनरेट। अच्छा ये कॉर्क स्क्रू रूल भी बताऊंगा कि इससे कैसे रिलेट है ये रूल दोनों सेम कैसे हैं, बस दो तरीके से समझाया गया है, ये हाथ से समझाया गया है, वो स्क्रू से समझाया गया है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर सर्कुलर लूप है, मान लो हमने एक क्या लिया भैया, पेपर लिया, दो होल कर दिए, यहां से एक वायर लेके गए और सर्कुलर लूप में यहां गिरा दिए, यहां से इसको निकाले, यहां से हमने वोल्ट जोड़ दिया, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दिया, है ना, यहां से हमने जोड़ दिया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमने दे दी, इधर से इधर करंट जा रहा है, तो हमें इस दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है। सेम एज देखो करंट किधर जा रहा है, इधर ऊपर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होके जा रहा है, उससे फर्क क्या पड़ता है, सीधा जा रहा है ना, तो सीधा में पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है, इधर का भी बनाना है तो इतना ही रहने देते हैं। अब देखो इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर की तरफ मूव कर रहा है ना, और ये फिर से इधर, है ना। अब देखो क्या है, यहाँ करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है, देखो नीचे की तरफ, तो ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा, अंदर से बाहर की तरफ, ये देखो ये हमने क्या किया, सॉरी इसका सीधे उल्टा बनेगा, है ना, ये इधर इधर, है ना। अब देखो क्या है, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होते जाती है, तो यहाँ आके क्या हो जाती है, तुम्हारे लाइक पैरेलल हो जाती है ना, ऐसे ऐसे जनरेट होते गई होते गई होते गई, तो इसको यहाँ हम शो कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ शो कर देते हैं। अच्छा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये हुआ तुम्हारा, मान लो डायरेक्शन चेंज हो जाती तो यहाँ क्लॉकवाइज हो जाता, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज हो जाता, तो ये एक सर्कुलर लूप के लिए है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा कॉर्क स्क्रू रूल भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो तुमने स्क्रू ड्राइवर देखा है, स्क्रू ड्राइवर, हम क्या करते हैं, मान लो ये स्क्रू है, पेंच, पेंच जो होता है ना, पेंच, ये देखो यहाँ पेंच जो कसा हुआ है, क्या करते हैं जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो क्या होता है, पेंच खुलता है, खुलता है ना, खुलता है यानी कि अंदर से बाहर आता है ना, अंदर से बाहर आता है। तो देखो जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, देखो इधर से ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो इधर से अगर ऐसे हम घुमा रहे हैं तो करंट कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि वो स्क्रू बाहर आ रहा है, वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, जो उसको हम घुमा रहे हैं वो कर्वेचर ऑफ फिंगर डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। मान लो पेज को हमें कसना है, तो हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना, पेज को अगर कसना होता है तो ऐसे, है ना, ऐसे घुमाते हैं, तो ये अंदर जाता है, तो ये देखो जब ऐसे घुमाया हमने, क्लॉकवाइज दिखाया हमने, तो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन अंदर गई, यही कॉर्क स्क्रू रूल बताता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इन अ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो सॉलिनॉइड क्या होता है, फील्ड लाइंस हटाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड्स इन सॉलिनॉइड, तो देखो सॉलिनॉइड क्या होता है, ये क्या होता है, एक सर्कुलर लूप होता है ऑफ अ करंट कैरिंग कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का सर्कुलर लूप होता है,
करंट कैरिंग का एक सर्कुलर लूप होता है। जब इसमें हम करंट देते हैं तो तुम्हें पता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये सारे जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण यहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर भी डालते हैं, आयरन का सॉफ्ट टुकड़ा भी बीच में डालते हैं, ठीक है, आयरन का सॉफ्ट टुकड़ा भी इसमें डालते हैं। ये सॉफ्ट टुकड़ा क्यों डालते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करते हैं और बिहेव एज अ बार मैग्नेट, बिहेव एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, ये सिंपल सा मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ये सॉलिनॉइड। अब देखो क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, 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 ठीक है। तो ये देखो क्या है, यहां जब हम सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें अगर कांटी सटाओगे तो ये सट जाएगा, है ना, चिपक जाएगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डालते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर की टेंडेंसी क्या होती है, वो जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाता है उतना जल्दी उसको छोड़ भी देता है। मान लो अगर हम वोल्ट देते हैं तो फटाक से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेट बन गया वो। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जब तक वोल्ट हम देंगे तभी तक ये मैग्नेट रह पाएगा, जब हम करंट हटा लेंगे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, मैग्नेट वो बिहेव नहीं करेगा, मैग्नेट लाइक बिहेव नहीं करेगा, सिंपल एक वायर बच जाएगा, है ना। तो जब हम वोल्ट देंगे फटाक से मैग्नेटिक फील्ड पकड़ लेगा और जब वोल्ट हटाएंगे फटाक से डाउन हो जाएगा, फटाक से डाउन हो जाएगा। अगर इसमें हार्ड आयरन कोर हम डाल देते हैं तो क्या होगा, जब हम वोल्ट देंगे 1 घंटे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जब हम वोल्ट हटा लेंगे 1 घंटे में कम होगा। तो इसका हम यूज क्यों नहीं करते भाई, हमारे पास ज्यादा देर रहेगा वोल्ट काट देने के बाद भी। लेकिन क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज कहां करते हैं, तो किसी लेबोरेटरी में करते हैं, जैसे आंख में कोई आयरन फीलिंग चल जाती है तो उसको निकालने के लिए, या हम क्या करते हैं कि सेपरेशन में यूज करते हैं, या तो कहीं भी कार तुम डंप देखते हो कि कार को क्रैश किया जाता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया जाता है कार को उठा के और कहीं गिराने के लिए, है ना। तो वो क्या होगा, अगर मान लो ड्राइवर ने क्या किया, किरान होता है वहां पे, ड्राइवर ने क्या किया, करंट इसमें दिया, तो ये 1 घंटे तक इंतजार थोड़ी ना करेगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैं कार को उठाऊंगा वहां ले जाके फिर 1 घंटे तक रखूंगा तो छोड़ूंगा उसको, नहीं। ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, इसीलिए इसमें सॉफ्ट आयरन कोर डाला जाता है, ठीक है। इसके यूजेस भी हम जान गए। अब आगे तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि व्हाट डज द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे ये अफेक्ट हो सकता है, कितना स्ट्रेंथ, कितना ताकत है इसका, ये कैसे अफेक्ट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ करके या ये सर्कुलर जो लूप है उसको बढ़ा के, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू लाइक और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।